हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए 11th क्लास की अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जिस बच्चों को अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो वो हमारे पास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो देख सकता है। फिर उसके बाद में जर्नल एंट्री तो आपको आ गई। अब जर्नल एंट्री के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स वगैरह में 2 जर्नल एंट्री होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री नॉर्मली होती है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, डेफिनेशन नहीं रटवाएंगे, सिर्फ मैंने लिख दी है, उससे लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, समझ में आना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, बिजनेस में सेम डेट पे 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल देखो, हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, सेम डेट है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, सेम डेट पे 2 ट्रांजैक्शन हैं। ठीक है, जब कभी सेम डेट पे 2 ट्रांजैक्शन होते हैं और उन दोनों ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कॉमन होता है, समझना, एक अकाउंट कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे सैलरी पेड की, सर सैलरी तो कॉमन है नहीं। यहाँ रेंट पे किया, रेंट कॉमन नहीं है। सर इसमें कॉमन क्या है, सर कैश। यहाँ पे कॉमन क्या है, कैश, और यहाँ पे कॉमन क्या है, कैश। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब सेम डेट पे 2 एंट्री आती है और वहां पे एक अकाउंट कॉमन होता है, वहां पे हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, जो जर्नल एंट्री करते हैं, 2 जर्नल एंट्री एक अकाउंट से रिलेटेड होती है और एक ही डेट को होती है, तो वहां पे हमको कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करनी। देखो मैं इसका थोड़ा सा फंडा बताता हूं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री को देखो बच्चों। फर्स्ट एंट्री में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है हमारा कैश और दूसरा इफेक्ट हो रहा है सैलरी। ठीक है सर कैश रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और सैलरी कौन सा अकाउंट है, सर ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सर बिजनेस में आया कि गया कैश, सर गया तो क्रेडिट कर देंगे। सर सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सर सेम नीचे भी करो, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सैलरी, सर यहाँ पे सैलरी थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब यहां देखिए कैश रूल वही है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, आता है डेबिट जाता है क्रेडिट, क्रेडिट कर दो, और ये एक्सपेंसेस है इसको लॉस कर दो। अब देखो अगर मैं अलग अलग एंट्री करूंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 31 मार्च 2020 को सबसे पहले फर्स्ट एंट्री की तो मैं सैलरी को डेबिट करूंगा, सैलरी डेबिट टू कैश। ये एंट्री की मैंने कितनी, 20,000। ठीक है 20,000। बेटा नरेशन अभी नहीं लिख रहा मैं। सेकंड एंट्री मैंने क्या की, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। अब यहां देखो, यहां प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई बच्चों, बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि सर आप देखोगे कि मैंने अभी बताया कि जब 2 सेम डेट होती है और दोनों सेम डेट की एंट्री में एक अकाउंट कॉमन होता है, एक अकाउंट से रिलेटेड होती है, तो वहां पे हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री कैसे करेंगे समझना, इन दोनों की जगह एक अल्टरनेटिव एंट्री पास कर दूंगा। जैसे सैलरी यहाँ डेबिट हो रही है, सर आप सैलरी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से डेबिट कर देंगे, 20,000 से। सर रेंट डेबिट हो रहा है, सर आप भी रेंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। सर कैश यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, तो 2 बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू रेंट को क्रेडिट कर देंगे। सर यहाँ 20,000 से या 10,000 से, 20 और 10 कितना हो गया, 30,000। सर ये 30,000 लिख दिया, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, 20 और 10 कितना हो गया, 30,000। क्लियर, कोई डाउट किसी को। नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड।
ठीक है। तो जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जब सेम डेट पे दो अकाउंट, दो एंट्री होती है, दो ट्रांजैक्शन होते हैं एक ही अकाउंट से रिलेटेड, वहां पे आप अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली कंपाउंड एंट्री डिस्काउंट के केसेस में आती है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के केसेस में आती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो ट्रांजैक्शन, एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए एंट्री है 31 मार्च टू, यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा सैलरी पेड टू ₹5,000 एंड 3,000 रुपी पेड टू मोहन। अब देखो ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है। आप चाहो तो कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों अलग अलग भी लिखे हुए रहते हैं, मतलब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी लिख सकता था, मैंने अभी साथ में लिख दिया। अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले सर सैलरी पेड की, तो एंट्री क्या होगी, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। सैलरी पेड की सर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा सैलरी, एक होगा कैश। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रूल होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, सैलरी को डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000, एक एंट्री होगी। सर दूसरी एंट्री, मोहन को पे किया, मोहन रिसीवर है, मोहन को तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या गया हमारे पास से, कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 3,000। अरे मैंने अभी बताया कि जब दो एंट्री सेम डेट को होती है, एक अकाउंट से रिलेटेड होती है, तो वहां पे हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। क्या कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 5,000, मोहन अकाउंट डेबिट कितना, 5,000, टू कैश, सॉरी यहाँ 3,000 था, 8,000। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी, और वैसे एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, आगे भी और बहुत सारी आएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लेना कि जब दो एंट्री होती है, सेम डेट की होती है, एक अकाउंट से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। अब बच्चों के मन में डाउट होगा, एक डाउट ये होगा कि सर ये एंट्री 1 मार्क्स की, ये एंट्री 1 मार्क्स की, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स। सर जब हम अलग अलग करेंगे तो हमको, हमारा तो फायदा है कि हमको तो 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब एक करेंगे तो क्या इस कंबाइन एंट्री के 2 नंबर मिलेंगे क्या? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। जब कंबाइन एंट्री होती है ना, तो कंपाउंड एंट्री के, कंबाइन एंट्री के भी 1 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपने जब अलग अलग कर दिया तो गलत नहीं होगा, तो आपके हाफ मार्क्स करके 1 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो अगर कोई कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन होता है और अगर आपने अलग अलग कर दिया तो मार्क्स नहीं कटते हैं, मार्क्स तो कटते ही नहीं है, लेकिन आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर सबको? आई होप आपको क्लियर आया और समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटे, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें मैं रेगुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई के, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, जो आपको पता नहीं रहते हैं, उन नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं आपके लिए उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। और ये जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रहा हूं, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप सभी उस पे जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग स्कूल बोर्ड्स आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।